हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास और मैं आपको बताऊंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर के डिफरेंशिएशन आपको ये जानना पड़ेगा पहले कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। नॉर्मली जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए दो फंक्शन आ गए एक्स और वाई और हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे कर सकते थे। फॉर्मूला याद है आपको, पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला होता था पहला गुणा दूसरे का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस दूसरा गुणा पहले का डी एक्स बाई डी एक्स। इस टाइप से होता था। ठीक है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये फंक्शन है। यदि हम ये कर रहे हैं ऐसे डी एफ वाई डी एक्स, इस फंक्शन को हम यदि एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाकई के वाई स्क्वायर और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे यदि हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब सवाल समझो, तो पहले हम इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन ये नहीं होता, ये होता है। इसको हम नेवला भी बोलते हैं और डेल्टा भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं नेवला, इससे करके होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो पहले हम इस फंक्शन को एस के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो एक्स वाई स्क्वायर जेड और ये नेवला वाई नेवला एक्स। ठीक है, तो पूरा फंक्शन आ गया। अब करते हैं, तो नेवला एफ अपॉन नेवला एक्स। ठीक है, तो देखो करेंगे तो एक्स कांस्टेंट से। ठीक है, और हमें पता है डी वाई डी एक्स ऐसा क्या होता है, वन होता है। तो वही होगा नेवला अपॉन नेवला डी एक्स, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, वाई स्क्वायर जेड। तो ये होगा हमारा एस के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसी को हम वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, नेवला एफ अपॉन नेवला वाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर जेड नेवला अपॉन नेवला वाई। ठीक है, चलो करते हैं, तो नेवला एफ अपॉन नेवला वाई। देखो एक्स और जेड तो कांस्टेंट रहेंगे तो मैंने इधर लिख दिए। ठीक है, अब देखो क्या ही वाई स्क्वायर है, अब वाई स्क्वायर का हमें पता है टू वाई होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू वाई। वाई के रेस्पेक्ट में हो गया डिफरेंशिएशन। अब जेड के रेस्पेक्ट में देखो, जेड के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, नेवला एफ वाई नेवला जेड। क्या हो जाएगा हमारे पास, नेवला वाई नेवला जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड। हमें पता है जेड के रेस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट है, जेड का होगा वन, तो ये दोनों बचेंगे। तो नेवला एफ अपॉन नेवला जेड कितना हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है। पार्शियल में क्या होता है, फंक्शन दे रखे होते हैं, जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं उसको ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी के फंक्शन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हम नॉर्मल करते हैं मतलब स्केलर में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, सेम वैसे ही वेक्टर में होता। अभी वेक्टर का एक और एग्जांपल लेते हैं, तो उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन तो समझ लिया होगा स्केलर का कैसे करते हैं। आप देखते हैं वेक्टर कैसे करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है आर एक्स वाई जेड आई प्लस एच स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर जे माइनस वाई क्यूब के। ये वेक्टर दे रखा है और हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना कैसे, डी आर वाई डी एक्स, सॉरी डी नहीं नेवला बोलते हैं, जैसे डेल्टा बोलते हैं साइन को। ठीक है, तो नेवला आर वाई नेवला एक्स, देन नेवला आर वाई नेवला वाई, एंड नेवला आर वाई नेवला जेड। इन तीनों को करना है, तो पहले हम नेवला आर वाई नेवला एक्स करते हैं, नेवला आर वाई नेवला एक्स। ठीक है, तो इस पूरा फंक्शन जो आर है वो हमारे पास एस के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होएगा, एक्स वाई जेड आई प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे माइनस वाई क्यूब के। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने पहले भी बताया था कैसे होता है, कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो कांस्टेंट होता है, सॉरी उसके ही करते हैं, बाकी सब कांस्टेंट हो जाते हैं वेरिएबल्स। तो कैसे होगा, नेवला आर वाई नेवला एक्स, एक्स है तो एक्स का हो जाएगा वन, वाई जेड कांस्टेंट की तरह ऐसे ही आ जाएंगे वाई जेड प्लस एक्स का वन हो जाएगा जेड स्क्वायर जे, और यहाँ पे एक्स नहीं है और ये कांस्टेंट है तो पूरा ही हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीरो के, या लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हम करेंगे वाई के, नेवला आर वाई नेवला वाई। ठीक है, तो एस के रेस्पेक्ट में आ गया पहले वाले का आंसर, और वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वही नेवला अपॉन नेवला वाई। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को लिख लो एक्स वाई जेड आई
प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे माइनस वाई क्यूब के। ठीक है, अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं हमारे वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? वाई कांस्टेंट है, क्या बचा? एक्स जेड आई। ठीक है, इसे करेंगे तो यहाँ पे देखो वाई नहीं है तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो जे। हम वाई है, वाई क्यूब का क्या होगा? माइनस के 3y स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, नेबला आर वाई नेबला वाई। एक ही आ गया। अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा जेड। हम जेड के रेस्पेक्ट में और करते हैं कि किस तरह से होगा। देखो हम करेंगे जेड के रेस्पेक्ट, नेबला आर वाई नेबला जेड, तो नेबला अपॉन नेबला जेड एक्स वाई जेड आई प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे माइनस वाई क्यूब के। चलो करते हैं से। जेड है तो एक्स वाई आ जाएगा, जेड का अपकलन कितना हो गया? 1 हो गया आई। यहाँ पे जेड स्क्वायर है प्लस के 2 जेड एक्स जे कैप। वाई यहाँ पे देखो एक्स ही नहीं है, सॉरी जेड ही नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो नेबला आर वाई नेबला जेड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपकलन होके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्शियल डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो एक बार और समझ लो सवाल को कैसे करते हैं। देखो एक फंक्शन दे रखा हुआ है हमें यार, और हमें पार्शियल डिफरेंशियल करना है एस के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़कर बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट मान लेते हैं। ध्यान रखना कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेंगे, लेकिन जो वेरिएबल है वाई एक्स उन्हें भी हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो हमने वैसे ही एक्स का करा, फिर वाई के रेस्पेक्ट करा तो वाई को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट मान लिए, और जेड का करा तो जेड को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट मान लिए। और अपल वैसे ही होता है जैसे हम फर्स्ट इंटर में करते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पार्शियल डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा। और समझ में आया तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम पूरा मैथ छोटे छोटे टॉपिक और छोटी छोटी वीडियो में लाते हैं।